हमारे पौराणिक ग्रंथों में ऐसी बहुत सी कथाएं हैं जिनकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। हमारा यही प्रयास है कि इन कथाओं को आम जनमानस तक पहुंचाया जाए। आज मैं आपको एक ऐसी ही कथा के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपको अचरज में डाल देगी। ये कहानी है नर और नारायण की। तो आइए चलते हैं इस कहानी के सफर पर और बने रहिए मेरे साथ। अब आप सोच रहे हैं मैं कौन? मैं हूँ इस कहानी का सूत्रधार। एक असुर था दंभोदर। उसने सूर्यदेव की बड़ी तपस्या की। सूर्यदेव जब प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा तो उसने अमरत्व का वरदान मांगा। सूर्यदेव ने कहा यह संभव नहीं है। तब उसने मांगा कि उसे 1000 दिव्य कवचों की सुरक्षा मिले। इसमें से एक भी कवच सिर्फ वही तोड़ सके जिसे 1000 वर्ष तपस्या की हो, और जैसे ही कोई एक भी कवच को तोड़े वह तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाए। सूर्य देवता बड़े चिंतित हुए। वे इतना तो समझ भी नहीं पा रहे थे कि यह असुर इस वरदान का दुरुपयोग करेगा, किंतु उनकी तपस्या के आगे वे मजबूर थे। उन्हें यह वरदान देना ही पड़ा। इन कवचों से सुरक्षित होने के बाद वही हुआ जिसका सूर्यदेव को डर था। दंभोदर अपने सशस्त्र कवचों की शक्ति से अपने आप को अमर मानकर मनचाहे अत्याचार करने लगा। वह सशस्त्र कवच नाम से जाना जाने लगा। इधर सती जी के पिता दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री मूर्ति का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म से किया। मूर्ति से सशस्त्र कवच के बारे में सुना हुआ था और उन्होंने भी विष्णु से प्रार्थना की कि इसे खत्म करने के लिए वे आए। विष्णु जी उसे आश्वासन दिया कि वे ऐसा ही करेंगे। समय क्रम में मूर्ति ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया जिनके नाम हुए नर और नारायण। दोनों 2 शरीर में होते हुए भी एक थे, 2 शरीरों में एक आत्मा। विष्णु जी ने एक साथ 2 शरीरों में नर और नारायण के रूप में अवतरण किया था। दोनों भाई बड़े हुए। एक बार दंभोदर इस वन वृक्ष पर चढ़ आया। तब उसने एक तेजस्वी मनुष्य को अपनी ओर आते हुए देखा और भय का अनुभव किया। उस व्यक्ति ने कहा, मैं नर हूँ और तुमसे युद्ध करने आया हूँ। भय होते भी दंभोदर ने हंसकर कहा, तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो? मेरा कवच सिर्फ वही तोड़ सकता है जिसने हजारों वर्ष तक तप किया हो। नर ने हंसकर कहा, मैं और मेरा भाई नारायण एक ही है। वह मेरे बदले तप कर रहे हैं और मैं उनके बदले युद्ध कर रहा हूँ। युद्ध शुरू हुआ और सशस्त्र कवच को आश्चर्य होता रहा कि सच में ही मैं नारायण के रूप में तप कर रहा हूँ। नर की शक्ति बढ़ती चली जा रही थी। जैसे ही 1000 वर्ष का समय संपूर्ण हुआ, नर ने सशस्त्र कवच का एक कवच तोड़ दिया। लेकिन सूर्य के वरदान के अनुसार जैसे ही कवच टूटा, नर मृत को होकर गिर पड़े। सशस्त्र कवच ने सोचा कि चलो एक कवच गया ही सही, किंतु यह तो मर गया। तभी उसने देखा कि नर उसकी ओर दौड़े आ रहे थे और वह चकित हो गया। अभी ही तो उसके सामने नर की मृत्यु हुई थी और अभी यह जीवित हो मेरी तो और कैसे दौड़ आ रहा है। अभी ही तो उसके सामने नर की मृत्यु हुई थी और अभी यही जीवित होकर मेरी ओर कैसे दौड़ा आ रहा है। लेकिन फिर उसने देखा कि नर तो मर्त पड़े हुए थे। यह तो हूबहू नर जैसे प्रतीत होते हुए उसके भाई नारायण थे, जो दंभोदर की तरफ नहीं बल्कि अपने भाई नर की तरफ दौड़ रहे थे। दंभोदर ने अट्टहास करते हुए नारायण से कहा कि तुम्हें अपने भाई को समझाना चाहिए था, उसने अपने प्राण व्यर्थ ही गंवा दिए। नारायण शांतिपूर्वक मुस्कुराए। उन्होंने नर के पास बैठकर कोई मंत्र पढ़ा और चमत्कारित रूप में नर उठ। तब दंभोदर की समझ में आया कि 1000 वर्ष तक शिवजी की तपस्या करने से नारायण को मृत्युंजय मंत्र की सिद्धि हुई थी, जिससे वे अपने भाई को पुनर्जीवित कर सके। अब इस बार नारायण ने दंभोदर को ललकारा और नर तपस्या पे बैठे। 1000 साल की युद्ध और तपस्या के बाद फिर एक कवच टूटा और नारायण की मृत्यु हो गई। फिर नर ने आकर नारायण को पुनर्जीवित किया और वह चक्कर फिर चलता रहा। इस तरह 999 बार युद्ध हुआ। एक बार युद्ध करता रहा, दूसरा तपस्या। हर बार पहले की मृत्यु पर दूसरा उसे पुनर्जीवित कर देता। जब 999 कवच टूट गए तो सशस्त्र कवच समझ गया कि मेरी मृत्यु हो जाएगी। तब वह युद्ध त्याग कर सूर्यलोक भागकर सूर्यदेव के शरणागत हुआ। नर और नारायण उसका पीछा करते हुए वहां गए और सूर्यदेव ने उसे सौंपने को कहा, किंतु अपने भक्त को सौंपने पर सूर्यदेव राजी नहीं हुए। तब नारायण ने अपने कमंडल से जल लेकर सूर्यदेव को श्राप दिया कि आप इस असुर को अपने कर्मफल से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए आप भी इसके पापों में भागीदार हुए और आप भी इसके साथ जन्म लेंगे, इसका कर्मफल भोगने के लिए। इसके साथ ही त्रेता युग समाप्त हुआ और द्वापर का प्रारंभ हुआ। कुछ समय बाद कुंती जी ने अपने वरदान को जांचते हुए सूर्यदेव का आह्वान किया और कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन यह आमतौर पर ज्ञात नहीं है कि कर्ण सिर्फ सूर्य पुत्र ही नहीं बल्कि उसके भीतर सूर्य और दंभोदर दोनों है। जैसे नर और नारायण में 2 शरीरों में एक आत्मा थी, उसी तरह कर्ण के एक शरीर में 2 आत्माओं का वास है, सूर्य और सशस्त्र कवच।
दूसरी ओर नर और नारायण इस बार अर्जुन और कृष्ण के रूप में आए। कर्ण के भीतर जो सूर्य का अंश है वही उसे तेजस्वी वीर बनाता है, जबकि उसके भीतर दम्भोत्व भी होने से उसके कर्मफल उसे अनेकानेक न्याय और अपमान मिलते हैं और उसे द्रौपदी का अपमान और ऐसे ही अनेक अपकर्म करने को प्रेरित करता है। यदि अर्जुन कर्ण का कवच तोड़ता तो तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाती, इसलिए इंद्र इससे उसका कवच पहले ही मांग ले गए थे। तो दर्शकों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। हमारे साथ जुड़े रहिए और कुछ नया सीखते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।